नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगंज में आप सभी। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। हिंदी दिवस पर राष्ट्रीय हिंदी सम्मान अलंकरण समारोह में आज हम सबके बीच यहां उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति और पर्यटन मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, इस अवसर पर पधारे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल। सचमुच में हिंदी अद्भुत भाषा है। हिंदी हमारे मन भी है, हिंदी हमारी प्राण भी है, हिंदी हमारी आत्मा भी है। बिना हिंदी के भारत के भावों का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। लेकिन एक बात मन में थोड़ी कचोटती सी है। हिंदुस्तान में हमको हिंदी दिवस मनाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, हिंदी का संवर्धन यह एक अलग विषय होना चाहिए, लेकिन जब बात संरक्षण की आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजी का प्रभुत्व बना रहे इस बात के लगातार प्रयत्न किए। और अंग्रेजी का प्रभुत्व इसलिए बना रहे कि सर्वसामान्य की भाषा में अगर शिक्षा से लेकर बाकी सब काम होते रहे तो उनको जो विशेष का दर्जा प्राप्त है, विशिष्ट क्लास, वो छिन जाएगा। और सामान्य परिवारों में, गांव में पैदा हुए बच्चे भी बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे। मैं सच कहना चाहता हूं, मातृभाषा में, अपनी भाषा में अपने भाव का प्रकटीकरण, अपनी स्वाभाविक जो क्षमताएं, उनको प्रकट करने का काम बड़ी आसानी से होता है। लेकिन जब बचपन से ही दूसरी भाषा लाद दी जाए तो कई बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं। स्वाभाविक विकास नहीं होता, स्वाभाविकता उनके जीवन में नहीं आ पाती। कई बार ऐसा लगता है जैसे वो शिक्षा में दूसरी भाषा के बोझ से दबे हुए से चलते हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि मातृभाषा में भी नई शिक्षा नीति में, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं गांव में पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई, ऐसा विषय बना दिया कि बिना अंग्रेजी के काम ही नहीं चलेगा। अब देखते हैं अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, लेकिन हेलो, हाय, हाउ डू यू डू, चाहे डू के अलावा बाकी कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन जरा दो चार शब्द अंग्रेजी के बोल दिए तो कहने लगे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। पता नहीं कहां एक चीज दिमाग में बैठा दी गई। मैं मानता हूं कि ये मानसिक गुलामी है और उस गुलामी से देश को निकालना बहुत जरूरी है। मैं भाषा के रूप में दुनिया की किसी भाषा का विरोधी नहीं। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। हमारे देश में भी कई भाषा है। हमारी मातृभाषा के प्रति गर्व होना चाहिए। राजभाषा में कामकाज होना चाहिए। अब मैं तो मुख्यमंत्री रहते हुए हैरत में पड़ जाता हूं जब अंग्रेजी का कोई पत्रक, सर्कुलर आता है और उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता तो वो ऐसी हिंदी बना देते कि हिंदी वालों को ही समझ में नहीं आता कि वो कौन सी है। विधेयकों की भाषा कोई समझ ही नहीं पाता। पर इसलिए जरूरत है कि अपनी हिंदी जैसी है, सहज, सरल। अब मैं कई बार कहता हूं, रेल को लोहपदगामिनी कहने की जिद मत ठानो। हिंदी की ग्रहण क्षमता जबरदस्त है।
जिन शब्दों को हमने आत्मसात कर लिया है, अगर कुछ लोग वैसे शब्दों के लिए अड़ेंगे तो दिक्कत जाएगी। अब स्कूल को पाठशाला नहीं कहो, काम चल जाएगा, क्या दिक्कत है? स्कूल इतना रच बस गया कि स्कूल भी कह दो, काम चल जाएगा। लेकिन अपनी भाषा का गर्व होना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बड़ी गंभीरता से प्रयास किए। अब आप देखिए, चिकित्सा की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई जापान में जापानी में होती है, रूस में रशियन में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है। तो भारत में, मध्य प्रदेश में हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? शुरू में जब मैंने ये बात निकाली, बड़ा विरोध हुआ, नहीं कैसे होगा, असंभव है। हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। बोले शब्द कहां से लाओगे? हम ढूंढेंगे। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश के भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में कर रहे हैं। और मैं आज आश्वस्त करता हूं, हिंदी दिवस के दिन प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, शब्द अगर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी हम ढूंढेंगे, शब्द खोजेंगे, हिंदी में उनको प्रतिष्ठित करेंगे। और विज्ञान हो, तकनीकी हो, या चाहे और कोई विषय हो, उसकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हिंदी में हम करेंगे। और ये किया जा सकता है, हम करेंगे। क्योंकि ये अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इसलिए अलग अलग विषयों में शब्द खोजना या दूसरी भाषा के शब्द भी आत्मसात करना पड़े तो कर लेंगे, उससे हमारी भाषा समृद्धि होगी। मध्य प्रदेश ये काम करेगा। मैं मंच को और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बीड़ा हमने उठाया है। लोगों की मानसिकता हमें बदलना है। अब यहां अगर नए मार्केट में, न्यू मार्केट ही चले जाओ तो दुकानों के साइन बोर्ड आप देख लो, ठेठ हिंदी जानने वाले अंग्रेजी में बोर्ड टांग रहे हैं। क्या उनने अंग्रेजी कभी पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? अब इस गुलामी की मानसिकता से कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अंग्रेजी का भाषा के रूप में विरोधी नहीं हूं, इसलिए ये हो सकता है कि आप हिंदी में लिखो ऊपर, साथ में नीचे अंग्रेजी में लिख दो, लेकिन हिंदी छोड़ का काम नहीं चल सकता। और इसलिए हिंदी दिवस मनाना केवल एक कर्मकांड नहीं है, हमारे लिए संकल्प भी है। संकल्प हम कर सकते हैं आसानी से। और केवल हम नहीं, मैं सरकार को भी कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन का काम हिंदी भाषा में ही सरकारी कामकाज होगा, ये हमने तय कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया साधनों का उपयोग करते समय हम हिंदी भाषा का प्रयोग करें। स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, रोजगार मूलक शिक्षा हो, इसमें मैंने पहले ही बताया कि हिंदी भाषा में पढ़ाई हो। जिनको विकल्प चाहिए उनके पास विकल्प है। और विदेशी भाषा को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर मातृभाषा में गर्व के साथ संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, हम बोलेंगे तो दूसरे भी बोलेंगे। और इसलिए आज हम हिंदी, क्योंकि आप आज देखो, अब हम तो छोड़िए, ट्रंप हिंदी बोल रहे हैं भाई, आज ही पढ़ा होगा आपने, अगली बार ट्रंप सरकार। अभी अभी आज मैंने अखबार में पढ़ा कि भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त हैं, शायद ये हिंदी में कहा। तो दुनिया में तो हिंदी का प्रचलन बढ़ रहा है और हम अपने घर में इतने कंजूस हो रहे हैं कि जबरन अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। ये जबरन के बोझ से अपने हृदय को और अपनी आत्मा को, मन को मत दबाओ, खुल के हिंदी बोलो और गर्व से कहो हिंदी हमारी मातृभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद।